हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर के अंदर बच्चों मैंने आपको ग्रुप पर कुछ एग्जांपल्स करवाए थे। आई होप सो आप सभी ने कर लिए होंगे। जिन बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा वो बच्चे डिस्क्रिप्शन में बच्चों मैंने लिंक दे रखा है, वहां से देख लीजिए। और जो बच्चे ऐप पर ये पढ़ रहे हैं बच्चों, प्रीवियस लेक्चर जरूर देख लीजिएगा अच्छी तरीके से। उसी बेस पे आपको ये लेक्चर, जो लेक्चर नंबर 5 है बच्चों, ये अपने ग्रुप का यूनिट फर्स्ट चल रही है बच्चों। अपनी यूनिट फर्स्ट बच्चों मैं आपको करवा रहा हूँ। एक दो लेक्चर बच्चों और चलेंगे यूनिट फर्स्ट के अंदर, फिर आपकी ये यूनिट फर्स्ट बच्चों कंप्लीट हो जाएगी। आई होप सो आप सभी को समझ आ रहा होगा। एक दो लेक्चर या बच्चों कुछ एमसीक्यूज के भी मैं आपको लेक्चर दे दूंगा इसके अंदर, या एमसीक्यू अपलोड कर दूंगा, जो आप रिवाइज कर लीजिएगा, आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएंगे। तो बच्चों इस लेक्चर के अंदर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बच्चों, बहुत शानदार एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 4 है ये बुक के अंदर। ये आप देख लेना आपकी बुक में कौन सा है। नवकार पब्लिकेशन वाली बुक में आपको करवा रहा हूँ। तो देखो बच्चों, इसके अंदर ये एग्जाम्पल कह रहा है Z5 बच्चों, एक ग्रुप है। Z5 का मतलब है इंटीजर के आपको 5 नंबर लेने हैं इंटीजर से। और वो भी लेने कैसे? Z5 का मतलब है जीरो से स्टार्ट करने हैं और 5 डिजिट कंप्लीट कर लेनी है। 0 1 2 3 4, टोटल 5 नंबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है। अब याद रखना, Z5 का मतलब होता है 0 1 2 3 4। Z6 अगर कहीं लिखा होगा तो उसका मतलब होगा 0 1 2 3 4 5 तक होगा। Z3 अगर लिखा है तो 0 1 2 होगा बच्चों। ठीक है। तो इन बातों को आप समझिएगा। एक क्वेश्चन में काफी बातें समझना। वो कह रहा है प्रूव करके दिखाओ कि ये Z5 जो सेट है, ये +5 ऑपरेशन के लिए, +5 ऑपरेशन के लिए। अब ये +5 ऑपरेशन जो लिखा हुआ है, इसको समझना। अब इसका मतलब क्या है? ये क्वेश्चन में उसने डिफाइन तो कर दिया बच्चों +5 ऑपरेशन की। इसको ऐसे लिखा जाता है बच्चों, थोड़ा समझना, इसको टाइम लगेगा आपको समझने में। A+B, यानी वो कह रहे हैं जब भी आप यहाँ से कोई दो एलिमेंट लोगे, तो +5 का मतलब है कि जब भी आप यहाँ से कोई दो एलिमेंट लोगे और जब वो आप उनको जोड़ोगे, तो ये जो पैर में 5 लिखा है इसका मतलब ये है, जब भी आप उनको जोड़ोगे, अगर उनका टोटल 5 से कम आ रहा है, इफ A+B <5, तो उसका आंसर आपको A+B ही लिखना है। जैसे मैं दो, एक और दो लूं, तो एक और दो का टोटल 3 आ रहा है जो कि 5 से छोटा है। 3 आ रहा है जो कि 5 से छोटा है, तो 1। तो ये जो ऑपरेशन है ना +5 वाला, ये 1 + 5 2, यानी एक्चुअली मैं ये बोल रहा हूँ 1 + 5 और 2, इसका आंसर आएगा बच्चों 3 आएगा। समझे बात? ऐसे में आपको 1 के साथ करके दिखाता हूँ। जैसे 1 + 5 4। ठीक है। 1 + 5 4 कितना आएगा? एक। और बच्चों 1 + 5 3 कर देता हूँ एक बार, एक सेकंड रुको, 3 वाला करके दिखा दो। 1 + 5 3। 1 + 5 3 का मतलब है, पहले एक और तीन को जोड़ लो, 4 आ गया। अब 4 जो है 5 से छोटा है, इसलिए इसका आंसर 1 + 3 यानी 4 ही रहेगा। ठीक है। अगेन 1 + 5 4। तो 1 और 4 तो बच्चों 5 हो गया। अब जब वो कह रहा है कि जब 5 के बराबर आ जाइए, देखो जब 5 के बराबर आ जाए तो आपको क्या करना है, उन दोनों नंबर को ऐड करके फिर उसमें से 5 घटा देना है। यानी 1 + 4 बच्चों 5 बना, और 5 में से 5 घटा दोगे तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 0। यानी 1 और 4 में जब ये +5 ऑपरेशन लगेगा तो अपना पास आंसर आएगा 0। अगली बात समझ, ऐसे ही 2 और 4 में लगाऊं, जैसे बच्चों में 2 + 5 4। ठीक है। तो वो कह रहा है 2 और 4 6 बना। वो कह रहा है जब भी टोटल 5 से बड़ा बनेगा ना, तो आपको उसमें से A+B करके 5 घटा देना है। यानी 2 और 4 6 बन गया, 6 में से 5 घटा दो, कितना आया? 1 आया इसका आंसर। आई होप सो आप सभी को ये ऑपरेशन अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अब इस ऑपरेशन को बच्चों अपने टेबल से बना के दिखाता हूँ, मैं आपको टेबल बना के दिखाता हूँ इस ऑपरेशन से। तो देखिएगा ध्यान से, इसको अपने टेबल बना के दिखा देते हैं। तो 1 2 3 4 5, और 5 × 5 6 × 6 की टेबल बन जाएगी। ये बन जाएगी 6 × 6 की टेबल। और अपना एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड रुकिएगा, मैं टेबल इंसर्ट कर दूं इसके अंदर। इसके अंदर टेबल इंसर्ट कर लेता हूँ तो मैं, एक सेकंड, एक सेकंड रुकिएगा। ये देखो बच्चों, ये मैंने टेबल इंसर्ट कर दी है।
अब आप देखिएगा ध्यान से किस तरीके से मैं वैल्यू पुट करता हूँ। जीरो का बच्चों जीरो से करेंगे, जीरो में जीरो प्लस करेंगे बच्चों, ऑपरेशन ध्यान से समझ लो। ए प्लस बी है, ये प्लस का ऑपरेशन यानी प्लस करने एलिमेंट, प्लस करने। जीरो में जीरो प्लस करेंगे जीरो, जीरो में वन प्लस करेंगे वन। जब तक पांच से छोटा है ना बच्चों तब तक कोई दिक्कत नहीं है। जीरो में टू ऐड करेंगे टू, जीरो में थ्री ऐड करेंगे थ्री, जीरो में फोर ऐड करेंगे फोर, वन में जीरो ऐड करेंगे वन, वन में वन ऐड करेंगे टू, वन में टू ऐड करेंगे थ्री, वन में थ्री ऐड करेंगे फोर, वन में फोर ऐड किया तो बच्चों फाइव आ गया। जैसे ही पांच आए या पांच से बड़ा है तो उसमें से पांच घटा दो आप, जैसे फाइव बना तो फाइव में से फाइव गया, जीरो आ गया। टू में जीरो ऐड किया टू, टू प्लस वन थ्री, टू प्लस टू फोर, टू प्लस थ्री सिक्स बना, सिक्स जैसे ही बना उसमें से पांच घटा दो तो एक आएगा इसका आंसर। और टू में से टू में फोर ऐड किया तो सिक्स, सॉरी टू प्लस थ्री फाइव बना, फाइव में से फाइव जाएगा तो मुझे जीरो आना था इसका। और टू में फोर ऐड किया तो सिक्स, सिक्स आया तो ये वन हो जाएगा। थ्री में जीरो ऐड किया थ्री, ये फोर, ये तीन और दो पांच। जैसे ही पांच के बराबर आए या पांच से बड़ा है तो बच्चों उसने क्या कहा है, पांच के बराबर आए या पांच से बड़ा है तो ए प्लस बी जो आया है उसमें से पांच घटा दो, यानी तीन और दो जो पांच बन रहा था उसमें से पांच घटेगा तो जीरो आ जाएगा। तीन और तीन छह, तो कितना एक्स्ट्रा है बस ये देख लो, तीन और चार सात, तो यहाँ पे दो एक्स्ट्रा आ गया पांच से। चार और जीरो चार, चार और एक पांच, जैसे ही बना तो जीरो बन गया। चार और दो छह तो एक एक्स्ट्रा, चार तीन सात तो पांच से दो एक्स्ट्रा, चार चार आठ तो पांच से तीन एक्स्ट्रा। अब इन एलिमेंट्स को थोड़ा ध्यान से देखो। आपके पास जो Z5 ग्रुप था उसके एलिमेंट थे बच्चों जीरो, वन, टू, थ्री, फोर। ठीक है, तो वन बाय वन मैं सारी बातें आपको बताता हूँ। पहली चीज क्लोजर के बारे में बात करते हैं, सैमरथ नियम, क्योंकि ग्रुप सिद्ध करना है ना इसको। वो भी कौन सा ग्रुप, अबेलियन ग्रुप बच्चों, क्लोजर। क्लोजर का मतलब है सैमवृत्त। तो थोड़ा ध्यान से देखना। पहले ये बताओ कि इनके अंदर जो अपनों ने ए प्लस फाइव बी बेस पे जो एलिमेंट निकाले हैं वो सारे के सारे बच्चों क्या उस सेट से ही है? हाँ जी, सेट से ही है। यहाँ से जो एलिमेंट बन रही है देखो, कोई भी जीरो एक दो तीन चार के अलावा कोई एलिमेंट बना ही नहीं, इसका मतलब ये सैमव्रत है। सो इट इज क्लोजर, सो इट इज क्लोजर, सैमव्रत। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों। सेकंड है अपने पास एसोसिएटिव। अब एसोसिएटिव का मतलब ये है बच्चों, साहचर्यता का मतलब कि अगर तीन जनों को जोड़ोगे, अगर आप तीन जनों को जोड़ोगे बच्चों तो भी क्या ये एलिमेंट इसी में रहेगा? क्योंकि हमें पता है तीन जनों को जोड़ेंगे, जोड़ने में भी कोई दिक्कत थोड़ी है। ए प्लस बी और प्लस कौन सा, फाइव बेस वाला। ठीक है, फाइव करो, यहाँ से जो एलिमेंट आएगा फिर उसको प्लस फाइव करना है, किसके साथ, सी के साथ करना है। ठीक है, और ऐसे ही ए प्लस फाइव बी प्लस फाइव सी जो एलिमेंट निकालोगे बच्चों तो भी वो किस में रहेगा, वो आपस में क्या आएंगे बच्चों, बराबर आएंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल लेके दिखा देता हूँ। एग्जांपल जैसे वन, ए बराबर वन लो, बी बराबर बच्चों टू लो, और सी बराबर बच्चों अगर आप थ्री लो, तो बच्चों आपको टेबल से इसका आंसर लिखना है, बाय टेबल, बाय टेबल। मैं आपको टेबल से लिख के दिखाऊंगा इसका आंसर कैसे लिखा जाएगा। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है ना बच्चों, अपने पास लेफ्ट हैंड साइड वन प्लस फाइव बेस पे टू के साथ, फिर प्लस फाइव बेस पे सी के, सॉरी थ्री के साथ, थ्री के साथ। इसको टेबल से ऐसे देखना है, पहले वन और टू का देख लो, फिर जो उसका है उसका थ्री के साथ देख लो। देखो बच्चों, वन का प्लस फाइव हुआ टू के साथ तो आंसर आया थ्री, आया थ्री। अब थ्री का फिर से थ्री के साथ देख लो, थ्री का थ्री के साथ देखा तो बच्चों वन आया, यानी इसका आंसर आया बच्चों वन। कितना आया, वन। अब बच्चों जो राइट हैंड साइड है उसको देख लेते हैं। राइट हैंड साइड अपने पास ये है, तो ये ऐसे हो जाएगा, वन का प्लस फाइव देखना है किसके साथ, टू प्लस फाइव थ्री के साथ। तो टू और थ्री का बच्चों कितना आया था, जीरो आया था। फिर आप ध्यान से याद रखो, टू और थ्री का ये देखो जीरो आया था। अब जीरो का बच्चों वन के साथ देख लो, जीरो का बच्चों वन के साथ या वन का जीरो के साथ देख लो, एक आया। इस बात का मतलब है ये तो अपने को देगा जीरो, इसलिए अपने को जीरो दिया ना, वन प्लस फाइव, इसलिए अपने को जीरो दिया बच्चों। और वन और जीरो कितना रहा, वन रहा, और हमें पता है पांच से छोटा जब रहेगा तब आंसर वही आ जाएगा। तो ये देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड आ गया, इसका मतलब ये एसोसिएटिव भी है, सारे साहचर्यता के नियमों की पालना करता है। और तीसरा है बच्चों आइडेंटिटी एलिमेंट।
तीसरा है बच्चों आइडेंटिटी एलिमेंट तत्समक अवयव। हमें पता है कि बच्चों प्लस का तत्समक अवयव क्या होता है, जीरो होता है। प्लस का तत्समक अवयव क्या होता है, जीरो होता है। तो प्लस फाइव ऑपरेशन का, प्लस 5 ऑपरेशन के लिए बच्चों आइडेंटिटी एलिमेंट कितना है बच्चों, जीरो है। क्योंकि कोई भी एलिमेंट है उसके साथ अगर आप +5 जीरो के साथ अगर आप करोगे तो ए ही मिल जाएगा। और इसका उल्टा करोगे ना बच्चों, उल्टा करोगे तो भी क्या मिलेगा बच्चों, अपने पास ए ही मिलेगा। सो जीरो क्या है, सो जो जीरो है वो क्या है, अपना आइडेंटिटी एलिमेंट है, इज आइडेंटिटी एलिमेंट या तत्समक अवयव है, इज आइडेंटिटी एलिमेंट। आप टेबल से भी देख सकते हो इसको। और नंबर फोर्थ, अपने पास इनवर्स, प्रतिलोम, प्रत्येक अवयव का क्या प्रतिलोम है, वो आप टेबल से देखो। किसके साथ कोई ऑपरेशन लग के, जो एलिमेंट है जिसका भी आपको इनवर्स फाइंड करना है, वो किसके साथ ऑपरेट होकर आइडेंटिटी एलिमेंट दे रहा है। देखो बच्चों, ए स्टार ए इनवर्स क्या होता है, ई होता है। और उल्टा भी होता है, ए इनवर्स स्टार ए क्या होता है बच्चों, ई होता है। और ये आपको पता है, ई आपका क्या है, जीरो है। ई आपका क्या है, जीरो है। तो बस ए देख लो किस किस के साथ। तो आप दिमाग से लगाओ, बाई टेबल लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, बाई टेबल, बाय टेबल। टेबल से देखना सीखो। जैसे एमसीक्यू पेपर में अगर टेबल दे दी तो वहां से कैसे आप बताओगे। जैसे जो वन है बच्चों, वन, वन का इनवर्स कौन है, वन किसके साथ ऑपरेट होके जीरो बना रहा है, चार के साथ। तो वन का इनवर्स बच्चों चार है। चार का फिर वन होगा, देखो चार का फिर क्या होगा, वन होगा, क्योंकि चार वन के साथ ऑपरेट होके जीरो बना रहा है। ऐसे देखना सीख लो। टू किसके साथ ऑपरेट होकर आइडेंटिटी एलिमेंट यानी जीरो बना रहा है, टू। थ्री के साथ ऑपरेट होकर जीरो बना रहा है, टू थ्री के साथ ऑपरेट होकर क्या बना रहा है, जीरो बना रहा है। ये टू का इनवर्स क्या होगा, जीरो। और थ्री का इनवर्स, सॉरी, टू का इनवर्स होगा थ्री, थ्री का इनवर्स बच्चों फिर टू हो जाएगा। ये देखो यहाँ जीरो दे रहा है। ठीक है, इस तरीके से देखना, देखना सीख लेना। तो बच्चों यहाँ से आप सभी एलिमेंट के इनवर्स लिख सकते हो, और एग्जाम्पल में भी लिखा हुआ है। तो बच्चों लास्ट, तो इनवर्स भी है सभी का। और लास्ट बच्चों, अबेलियन ग्रुप के लिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आप चेक करते हो, क्रम विनिम्यता। कॉम्यूटेटिव, क्रम विनिम्यता भी हमें पता है, जो प्लस ऑपरेटर होता है, प्लस ऑपरेशन जो होता है बच्चों, वो क्या होता है, क्रम विनिम्य होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि a+5 बी बेस पे, b+5 ए बच्चों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि ये पांचों रूल फॉलो हो गए। सो Z5 इज एन अबेलियन ग्रुप। इसलिए जो Z5 क्या होगा, एक अबेलियन ग्रुप होगा। अब जैसे बच्चों Z5 के अंदर अपने निकाला ना, जैसे ये प्लस के लिए होता है ना बच्चों, वैसे ही मल्टीप्लाई के लिए भी ये बनता है बच्चों, वैसे ही ये मल्टीप्लाई के लिए भी बनता है। आई बच्चों बात समझ, मल्टीप्लाई के लिए भी ये ऑपरेशन लगता है। ठीक है, आपको पेपर के अंदर ये रूल दिया नहीं होगा, अब आपको याद रखना है। यहाँ से प्लस के लिए इस तरीके से होता है, प्लस के लिए इस तरीके से होता है, मल्टीप्लाई के लिए बच्चों मैं आपको बता देता हूँ। आपके जो एक्सरसाइज है बच्चों, एक्सरसाइज जो है उसके अंदर एक क्वेश्चन है बच्चों। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर, अगर आपको क्वेश्चन नंबर देखना है तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 जो है उसके अंदर आपको जेड बच्चों 6 दे रखा है, Z6 दे रखा है, 0 1 2 3 4 5। और वो कह रहा है ये आप दोनों प्रूव करके दिखाओ। ए तो है +6 के लिए, तो प्लस वाला तो आप कर लोगे। एक बी है बच्चों ×6 के लिए। ठीक है, इनके लिए आपको चेक करना है कि ये ग्रुप होगा या नहीं होगा। इनके लिए आपको बच्चों क्या करना है, इसको चेक करना है ये ग्रुप होगा या नहीं होगा। तो बच्चों प्लस वाला तो ऑपरेशन आपने देख लिया, मल्टीप्लाई वाला बच्चों जो ऑपरेशन है वो, उसके लिए आपको चेक करना है ये ग्रुप होगा या नहीं होगा। मैं मल्टीप्लाई वाली टेबल बना देता हूँ, और आप खुद दिमाग लगाना कि हाँ ये होगा या नहीं होगा। तो मैं टेबल बना देता हूँ बच्चों। लीजिए बच्चों, मैंने ये टेबल क्रिएट कर दी है। अब आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मल्टीप्लाई का ऑपरेशन इस तरीके से पढ़ा जाता है कि अगर ए और बी का आप मल्टीप्लाई करोगे, तो अगर वो इस 6 से छोटा रहा, जिसके बेस पे आप चेक कर रहे हो, अगर उससे छोटा रहा तो उसे एज इट इज लिख दो। अगर इसके बराबर या बड़ा जब रहेगा, तो अगर बराबर रहता है या बड़ा रहता है तो आप जिसके बेस पे चेक कर रहे हो, यानी 6 के बेस पे अगर चेक कर रहे हो, तो उस 6 से भाग दो। जो भी मल्टीप्लाई आया है उसको उस 6 से भाग दो, और जो रिमाइंडर आएगा वो आपको लिखना है, जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ।
जीरो को जीरो से गुणा करोगे जीरो, जीरो को वन से करोगे जीरो, ये तो बच्चों जीरो ही आने हैं सारे, क्योंकि जीरो से गुणा होंगे। और ऐसे ये भी इधर भी जीरो से गुणा होंगे, तो ये सारे क्या आ गए बच्चों, जीरो आ गए। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों वन को वन से गुणा करोगे तो वन आएगा, जब तक छह से छोटा रहे तब तक कोई दिक्कत नहीं है। एक को दो से करोगे दो, तीन, और ये चार, और ये पांच। दो को एक से करोगे दो, दो को दो से करोगे चार, दो को तीन से किया छह आया। अब छह को छह से भाग देना है, छह को छह से भाग देना है, तो शेष का आएगा वो लिखोगे, तो छह को छह से भाग दोगे तो शेष का रिमाइंडर आएगा जीरो, तो इसका आंसर जीरो आएगा। ठीक है, फिर दो को चार से करोगे, दो चौके आठ आया, क्योंकि आठ छह से बड़ा है इसलिए आठ को छह से भाग दोगे तो मुझे रिमाइंडर दो आ गया, यानी रिमाइंडर लिखना होता है इसको। इसको वर्ग शेष मॉड्यूल भी कहते हैं, कि शेषफल क्या होता है, रेसिड्यू क्लास भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इन बातों को याद रखना। दो को पांच से गुना करोगे तो दस आएगा, दस को छह से भाग दोगे, रिमाइंडर बचेगा बच्चों चार। ठीक है, ऐसे तीन को एक से करोगे तो तीन एकम तीन, तीन दूनी छह, छह को छह से भाग दोगे तो शेषफल आएगा जीरो। तीन को तीन से गुणा करोगे तो नौ, नौ को छह से भाग दोगे तो रिमाइंडर आएगा तीन। तीन को चार से गुणा करोगे तो बारह, बारह को छह से भाग दोगे तो दो पे पूरा पूरा चला जाएगा, ये जीरो बचेगा। शेषफल या रिमाइंडर, तीन को पांच से गुणा करोगे तो पंद्रह, पंद्रह को छह से गुणा करोगे तो तीन रिमाइंडर आएगा। चार को एक से गुना करोगे तो बच्चों चार, चार को दो से गुना करोगे तो आठ, तो रिमाइंडर बचेगा छह से भाग देने के बाद दो। चार को तीन से गुना करोगे तो बारह, तो यहाँ पे रिमाइंडर आएगा जीरो। चार को चार से गुना करोगे तो आएगा बच्चों सोलह, सोलह को छह से भाग दोगे तो दो पे जाएगा बारह, शेषफल बचेगा चार। चार को पांच से गुना करोगे, चार पांच बीस, तो छह तीय अठारह, तो दो बचेगा यहाँ पे। ऐसे ही पांच एकम पांच आएगा, पांच दूनी दस, फिर चार बचेगा, पांच तीय पंद्रह, छह से भाग दोगे तो बच्चों तीन बचेगा। पांच चौके बीस, छह से भाग दोगे तो रिमाइंडर दो बचेगा। पांच पांच पच्चीस, छह से भाग दोगे तो रिमाइंडर वन बचेगा। तो बच्चों ये मैंने मल्टीप्लाई वाली आपको टेबल पूरी करके दिखा दी है। अब आपको चेक करना है क्या ये ग्रुप है। ग्रुप का मतलब पहले क्लोजर तो है बच्चों, क्लोजर में कोई दिक्कत नहीं है, सैवृत है ये। वन बाय वन रूल चेक करते हैं, देखिए इसके रूल्स चेक करते हैं। पहला रूल है बच्चों क्लोजर, क्लोजर में कोई दिक्कत नहीं है, सैवृत तो है ये बच्चों। ठीक है, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको, सैवृत है ये, सारे के सारे एलिमेंट जेड सिक्स से ही बने हैं। ठीक है, ये देखो कोई भी बाहर नहीं गया, कोई भी बाहर नहीं गया। ठीक है, इसके बाद बच्चों सेकंड एसोसिएटिव, एसोसिएटिव साहचर्यता, साहचर्यता। गुणा का नियम है बच्चों, गुणा होगा तो कोई भी दो तीन एलिमेंट के गुणा करोगे, जैसे दो का करोगे बच्चों तीन से और चार से, दो तीन छह, छह चौके चौबीस। दो का तीन से करोगे जीरो आया, फिर जीरो का चार से करोगे तो जीरो का बच्चों जब चार से होगा तो जीरो हो जाएगा। ऐसे ही जब टू थ्री फोर का किया, ऐसे टू थ्री का पहले कर लो या थ्री फोर का बाद में कर दो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपको याद होगी। पहले थ्री फोर का कर लो, देखो थ्री और फोर का हुआ जीरो, फिर टू का इसके साथ करोगे तो जीरो ही आ जाएगा। तो एसोसिएटिव तो ये है, आप करके देख लेना, एसोसिएटिव है। थर्ड, आइडेंटिटी एलिमेंट। थर्ड है बच्चों आइडेंटिटी, प्रत्येक अवयव का क्या, सॉरी तत्समक अवयव, तत्समक अवयव, तत्समक अवयव मल्टीप्लाई का बच्चों आइडेंटिटी एलिमेंट वन होता है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम आ गई, यहाँ पर बच्चों प्रॉब्लम है कि ये जो जीरो है ये किसी से मल्टीप्लाई होके बच्चों वन बना रहा है क्या। देखो मान लिया कि इसका ई वन है, ई वन होता है, ई क्या होता है बच्चों, वन होता है, लेकिन ईच एलिमेंट के लिए बच्चों नहीं आ रहा है, ईच एलिमेंट के लिए नहीं आ रहा है। जैसे जीरो अगर आप लो तो जीरो है, जीरो जो है जीरो स्टार, जीरो किसी एलिमेंट के साथ ऑपरेट होकर क्या वन दे रहा है, नहीं दे रहा, नहीं दे रहा बच्चों। जीरो मल्टीप्लाई सिक्स किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट होकर वन नहीं दे रहा। आप कह रहे हो आइडेंटिटी एलिमेंट मल्टीप्लाई का वन होता है, ई बराबर वन होता है, तो बच्चों जीरो के लिए तो आइडेंटिटी एलिमेंट कोई आ ही नहीं रहा, जीरो के लिए तो कोई एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ये देखो जीरो के लिए तो सब कुछ जीरो है, जीरो के लिए तो सब कुछ जीरो है। ठीक है, आ रही है बात समझ। अब देखो अगर ई वन है, ई वन है, तो देखो टू के लिए तो कोई वन आया ही नहीं कभी, टू के लिए तो कभी वन आया ही नहीं, यानी टू के लिए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा। यानी टू अगर अपने मान ले कि ई वन है, ई वन है, तो बच्चों जो इनवर्स वाला रूल होता है प्रतिलोम वाला,
प्रतिलोम वाला रूल इसके ऊपर बच्चों फॉलो ही नहीं हो रहा। देखो, रूल कहता है कि अगर ए स्टार ए इनवर्स इक्वल ई है, ई आप कह रहे हो 1 है, तो आप कोई एलिमेंट लो, जैसे ये एलिमेंट आपने लिया 2। 2 क्या किसी से ऑपरेट होकर 1 दे रहा है? नहीं दे रहा। 2 किसी से ऑपरेट होकर 1 दे ही नहीं रहा, इस बात का मतलब है 2 का इनवर्स नहीं है। 2 का इनवर्स नहीं है, और जैसे ही इनवर्स नहीं है, तो इतनी मेहनत की वो सारी की सारी जाया चली गई। 2 का इनवर्स नहीं है, इसलिए Z6 ग्रुप नहीं है। ग्रुप नहीं है, समूह नहीं है बच्चों, समूह नहीं है। तो आई होप सो आप सभी को ये अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा बच्चों। मल्टीप्लाई वाला ऑपरेशन भी समझ आ गया होगा, और ऊपर जो मैंने प्लस वाली टेबल बना के दिखाई थी वो भी समझ आ गई होगी। तो आई होप सो आप सभी को समझ आ चुका होगा। तो आप इस लेक्चर के अंदर बच्चों मैं इतना ही कराता हूँ। बाकी मैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको प्रोवाइड कराता हूँ कुछ और प्रॉपर्टीज। आप इसके क्वेश्चन निकालो, इसके एग्जाम्पल निकाल के देखो, और कंसेप्ट को समझो बच्चों। बाकी मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको लेक्चर कैसा लगा, कितना समझ आया। अपना नेम भी बताना कि हाँ भाई सर मेरा ये नेम है, मैं इस यूनिवर्सिटी से हूँ या इस कॉलेज से हूँ। ठीक है, आपकी कोई डाउट हो तो मुझे बताइएगा जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।